अमरावती महानगर पालिका द्वारा प्रभाग निहाय ठेका पद्धति की बजाय शहर में जोन निहाय ठेका पद्धति को अमल में लाने और प्रत्येक जोन में एक ठेकेदार के हिसाब से पूरे शहर के लिए कुल 5 ठेकेदार नियुक्त करने के संदर्भ में लिए गए फैसले के खिलाफ पुराने 11 सफाई ठेकेदारों द्वारा दायर की गई याचिका को आज स्थानीय अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए खारिज कर दिया। अपने फैसले में अदालत ने साफ तौर पर कहा कि पुराने सफाई ठेकेदारों के साथ किए गए ठेका करार की शर्त क्रमांक 29 में साफ तौर पर उल्लिखित है कि मनपा आयुक्त के पास किसी भी समय ठेका करार की शर्तों व नियमों को बदलने या इस ठेका करार को रद्द करने का पूरा अधिकार रहेगा। ऐसे में ठेके की निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद यदि मनपा आयुक्त द्वारा नई निविदा प्रक्रिया चलाई जा रही है तो उस पर आपत्ति लेने का पुराने ठेकेदारों को कोई अधिकार नहीं बनता। वहीं अपनी याचिका में 11 सफाई ठेकेदारों ने यह दलील भी दी थी कि उन्हें मूलतः 3 साल के लिए प्रभाग निहाय साफ सफाई का ठेका दिया गया था और आगे चलकर 1-1 वर्ष के लिए ठेके की अवधि बढ़ाने का आश्वासन भी दिया गया था। ऐसे में 5 वर्ष की ठेका अवधि ग्राह्य मानकर उन्होंने तमाम साजो सामान व मनुष्य बल में अपना पैसा खर्च किया था, लेकिन 4 वर्ष की अवधि पूरी होने के साथ ही मनपा आयुक्त ने 5वें व अंतिम वर्ष के लिए ठेका करार का नूतनीकरण करने की बजाय प्रभाग निहाय ठेका पद्धति को रद्द कर दिया और जोन निहाय ठेका पद्धति को अमल में लाने का निर्णय लिया। ऐसे में उन्हें 1 साल के कामकाज व कमाई के नुकसान का सामना करना पड़ेगा, अतः उन्हें इसकी एवज में मुआवजा दिया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए अदालत ने मनपा को आर्बिट्रेटर की नियुक्ति करने का निर्देश जारी किया। साथ ही मनपा को निर्देश दिया कि वह ठेके की रकम की 50% राशि बैंक गारंटी के तौर पर आर्बिट्रेटर के पास जमा कराए, जिसके बाद आर्बिट्रेटर द्वारा इस बात को देखा जाएगा कि मनपा आयुक्त के फैसले की वजह से क्या वाकई उन 11 सफाई ठेकेदारों के आर्थिक हितों को कोई नुकसान पहुंचा है। यदि ऐसा पाया जाता है तो नुकसान की राशि कितनी बनती है, उतनी रकम की मनपा द्वारा जमा कराई गई बैंक गारंटी से वसूली करते हुए याचिकाकर्ताओं को मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा। अन्यथा याचिकाकर्ताओं का दावा खारिज होने पर मनपा को उसकी बैंक गारंटी वापस लौटाई जाएगी। अमरावती शहर के नवाती चौक के पास महानगर पालिका की खाली पड़ी जमीन पर मनपा द्वारा साकार किए जाने वाले प्रस्तावित मल्टीप्लेक्स के निर्माण व निविदा प्रक्रिया के खिलाफ 4 लोगों द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज महज कुछ मिनटों की संक्षिप्त सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने कुछ आवश्यक जानकारियों को विस्तार के साथ पेश करने का निर्देश देते हुए इस मामले की सुनवाई कल 27 जून को करना तय किया है। ऐसे में नवाते मल्टीप्लेक्स को लेकर कल होने वाली सुनवाई की ओर सभी संबंधित पक्षों का ध्यान लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन अपने कुछ पारिवारिक सदस्यों तथा अन्य नागरिकों के साथ जगन्नाथपुरी की यात्रा हेतु गुजरात से रवाना हुई हैं और उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले जलगांव के ओंकारेश्वर मंदिर में रुककर आज बड़े भक्तिभाव के साथ महादेव की पूजा अर्चना व आरती में हिस्सा लिया। ओंकारेश्वर मंदिर में अपने भाई बहन व पुलिस सुरक्षा गार्ड के साथ जसोदाबेन करीब 1 घंटे तक रुकी और इसके बाद उनके वाहनों का काफिला अगले गंतव्य के लिए रवाना हुआ। पता चला है कि जलगांव से निकलकर वे शेगांव स्थित श्री गजानन महाराज संस्थान मंदिर के दर्शन करने हेतु रवाना हुई है। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने आज दोपहर जिला सामान्य अस्पताल जाकर वहां के कामकाज को देखा और वहां व्याप्त गंदगी से काफी खफा नजर आए। राणा ने जब सफाई कर्मियों की हाजिरी ली तो 30 में से 16 सफाई कर्मी गायब नजर आए। साथ ही विधायक राणा ने मरीजों को सरकारी योजना के अनुसार दी जा रही खुराक की क्वालिटी देखी और उसका घटिया दर्जा देखकर CS दिलीप सौंदले और आरएमओ को वह खाना खाने हेतु कहा। ऐसे में CS को वह खाना मजबूरी में खाना ही पड़ा। विधायक राणा ने इस समय अगले कुछ दिन बाद दोबारा इरविन का हालचाल देखने हेतु आने और उस समय सब कुछ व्यवस्थित नहीं पाए जाने पर खटियाल खटाक के लिए तैयार रहने की चेतावनी अस्पताल प्रशासन को दी। जळलेल्या पुढे पूर्ण म्हणणं आहे काही तर माणूस ठेवले पाहिजे। या ठिकाणी साफसफाईचं पूर्णपणे 12 वाजलेले आहे। साफसफाईमध्ये जे मजदूर काम करतात, जे परमनंट आहे, ज्यांना शासनाकडनं 20-25 हजार पगार मिळते, त्या ठिकाणी साफसफाई कर्मचारी 70 असला पाहिजे आणि एका टाईममध्ये 30 लोक कमीत कमी काम केले पाहिजे। त्याने 14 लोक काम करतात। मास्टरवर त्यांच्या सह्या नाही आहे, हजेरी होत नाही या ठिकाणी। या संदर्भात जर जेवणाची व्यवस्था पाहिली तर पाण्यासारखं वरण आहे, भाजीमध्ये कुणी टेस्ट नाही आहे, जळलेल्या पोळ्या आहे। म्हणजे अशा प्रकारचं जर पेशंटला जेवणाची व्यवस्था जर अशी असेल, ज्या ठिकाणी CSला जीव घातलेला आहे मी, या ठिकाणी इथल्या डॉक्टरांना जीव घातलेला आहे आणि या सगळ्या व्यवस्था जर येणाऱ्या 8 दिवसामध्ये यांनी दुरुस्त केल्या नाही तर या ठिकाणी मी ज्या शांततेने आज मीटिंग घेतली त्या शांततेनं मीटिंग घेणार नाही।
गत रोज अमरावती के दौरे पर आए एमआईएम के अध्यक्ष व हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुजफ्फरपुरा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर जमकर निशाना साधा। सांसद ओवैसी ने कहा कि ब्राह्मण आर्कटिक से आए थे, यह बात भारत के महान स्वाधीनता सेनानी लोकमान्य तिलक ने कही थी। ऐसे में फडणवीस ने बताना चाहिए कि लोकमान्य तिलक की बात सच है अथवा गलत। सांसद ओवैसी को इस जनसभा में आने हेतु करीब 2 घंटे का विलंब हुआ, लेकिन इसके बावजूद मुजफ्फरपुरा की शाला क्रमांक 7 का प्रांगण पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। वहीं जिले की सांसद नवनीत राणा ने एमआईएम प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार करते हुए ओवैसी को अपनी हद में रहने की चेतावनी दी। सांसद राणा ने कहा कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, यहाँ पर औरंगजेब के नारे नहीं चलेंगे। साथ ही ओवैसी जिस तरह से अपनी सभाओं में भड़काऊ भाषण देते हैं वह भी नहीं चलेगा, क्योंकि अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं है। जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष पद पर लगातार दूसरी बार सर्वसम्मति से निर्वाचन होने के उपलक्ष्य में दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल का पूर्व महापौर विलास इंगोले तथा कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने आज अमरावती मंडल कार्यालय पहुंचकर भावपूर्ण सत्कार किया। इस समय कांग्रेस पदाधिकारी सुरेश रतावा एवं बाला साहब गोंगड़े भी उपस्थित थे। छत्रपति राजश्री शाहू महाराज का जन्मदिवस 26 जून को महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष छत्रपति राजश्री शाहू महाराज की 150वीं जयंती अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक सुलभा खोड़के ने यशोदानगर चौक के पास सखा मंगलम में आयोजित समारोह में छत्रपति शाहू महाराज द्वारा बहुजन समाज को शिक्षित करने और विकसित करने हेतु किए गए कामों को याद किया। साथ ही सामाजिक न्याय की भूमिका निभाकर सामाजिक समानता के लिए शाहू महाराज द्वारा किए गए कामों को अविस्मरणीय बताया। इसके साथ ही संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ में छत्रपति राजश्री शाहू महाराज की जयंती सामाजिक न्याय दिवस के तौर पर मनाएगी। इस समय प्रकुलगुरु प्रमोद वाडेगांवकर ने शाहू महाराज की प्रतिमा का पूजन कर माल्यार्पण किया। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शानदार अंकों के साथ उत्तीर्ण होने वाले जैन समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का आज सकल जैन समाज ने समारोह पूर्वक सत्कार किया। इस अवसर पर समाज के गणमान्य सुरेश जैन तथा अभिनंदन पिंडारी ने सभी मेधावी छात्र छात्राओं को भविष्य हेतु अपनी शुभकामनाएं दी। मानसून के आगमन के साथ ही बाजार में सीजनल धंधे करने वाले लोगों के चेहरे पर रौनक आ गई है। जवाहर रोड से चित्रा चौक व अन्य बाजारों में छाते, रेनकोट व तिरपाल खरीदने की अच्छी खासी होड़ मची हुई है। शनिवार की दोपहर से ही अमरावती शहर में बारिश ने जोर पकड़ लिया और रविवार को पूरी रात बारिश चलती रही। ऐसे में कई दिनों से दुकानें सजाकर बैठे छाता व बरसाती के विक्रेताओं के चेहरे इस समय खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रहार जनशक्ति पार्टी व प्रहार कामगार संगठन द्वारा आज समाज कल्याण आयुक्त कार्यालय पहुंचकर नींद मारो आंदोलन किया गया। आंदोलनकारियों द्वारा आरोप लगाया गया कि बार बार निवेदन करने के बावजूद ठेका नियुक्त सुरक्षा रक्षकों को सरकार मान्य सुरक्षा मंडल में शामिल करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई और समाज कल्याण आयुक्त कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी नींद में है। यशोदानगर क्रमांक 1 में नई पाइपलाइन डालते हुए जल किल्लत की समस्या को जल्द से जल्द हल करने और क्षेत्र में नियमित जलापूर्ति करने की मांग को लेकर यशोदानगर परिसर वासियों ने जीवन प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी संगठन नगर जिले के शेरगांव में बलदवा परिवार पर सशस्त्र डाका डालते हुए 2 लोगों की जघन्य हत्या किए जाने की वारदात का कड़ा निषेध किया है। जिला माहेश्वरी संगठन के अध्यक्ष अशोक राठी के नेतृत्व में जिलाधीश को निवेदन सौंपकर आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने और कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई। बामसेफ के नाम पर रत्नागिरी जिले में अवैध वसूली किए जाने की शिकायत देने के बावजूद पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसका निषेध करते हुए भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा छेड़े गए राज्यव्यापी आंदोलन के तहत स्थानीय जिलाधीश को संगठन की इकाई द्वारा निवेदन दिया गया। विश्व मादक द्रव्य विरोधी दिवस उपलक्ष्य में आज सुबह एडविन चौक से सीपी नवीन चंद्र रेड्डी, डीसीपी सागर पाटिल व विक्रम साड़ी, एसीपी प्रशांत राजे, पूनम पाटिल व भारत गायकवाड़ के नेतृत्व में साइकिल व बाइक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ समाज सेवी भी शामिल हुए। यह रैली शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होकर गुजरी। कुछ साइबर ठगबाजों द्वारा यवतमाल के जिलाधीश अमोल येड़गे के नाम पर फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाया गया और उनके परिचितों से पैसे मांगने की शुरुआत की गई। इस बात की जानकारी मिलते ही खुद कलेक्टर अमोल येड़गे ने यवतमाल शहर पुलिस थाने में अपने नाम को लेकर हो रहे दुरुपयोग के संबंध में शिकायत दर्ज कराई और अपनी मूल फेसबुक प्रोफाइल के जरिए पोस्ट शेयर करते हुए अपने सभी परिचितों को फर्जी फेसबुक प्रोफाइल से सतर्क रहने का आह्वान भी किया। अकोला जिले के तेल्हारा एमआईडीसी में शुरू नकली खाद कारखाने का कृषि विभाग के उड़न दस्ते ने भंडाफोड़ किया। इस कारखाने पर कृषि विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए 8 लाख रुपए के नकली खाद के स्टॉक को जब्त किया। साथ ही कारखाने के संचालक पर धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्धा जिला संघ चालक जेठानंद राजपूत पर रविवार की रात नांदगांव चौरास्ता पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा प्राणघातक हमला किया गया। इस समय समय सूचकता दिखाने के चलते जेठानंद राजपूत बाल बाल बच गए। इस हमले के विरोध में हजारों लोग हिंगनघाट पुलिस थाने पर इकट्ठा हुए और वहां मोर्चा भी निकाला गया।
नंदगांवपेट पुलिस ने आज दोपहर 3 बजे के दौरान टोल नाके के पास एक ट्रक से 51 बैल जब्त किए जो राजस्थान से कटाई के लिए अमरावती लाए जा रहे थे। एक ही ट्रक में 50 से अधिक बैल ठूसे जाने की वजह से 3 बैलों की जान जा चुकी थी। इस ट्रक को पकड़े जाते ही 2 आरोपी मौके से भाग खड़े हुए। वहीं इरफान खान सलीम खान नामक इंदौर निवासी आरोपी को पकड़ा गया, जिससे पूछताछ जारी है। इसके अलावा रविवार को धारनी शहर में धारनी पुलिस ने एक क्षेत्र में चल रहे गोवंश कटाई अड्डे पर छापा मारकर 180 किलो गोमांस सहित कटाई की सामग्री जब्त करते हुए 2 लोगों को अपनी हिरासत में लिया है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाने के डीबी पथक ने गुरुकृपा कॉलोनी के सामने दहशत मचा रहे तड़ीपार आरोपी ऋषिकेश उर्फ गुंडी मोडक को धर दबोचा। इस समय मोडक के हाथ में तेज धारदार चाकू भी था। शहर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा के दल ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचवटी चौक से शेख हफीज शेख कादर नामक पुसद निवासी व्यक्ति को अपनी हिरासत में लिया और तलाशी लेने पर इस व्यक्ति के पास से 9 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसका बाजार मूल्य 2,70,000 रुपये बताया गया है। ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस के पथक को चांदू रेलवे उपविभाग में पेट्रोलिंग करते समय मिली गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चोरी के मामले में लिप्त रहने वाले फयाजुद्दीन नामक आरोपी को अपनी हिरासत में लिया गया। इस आरोपी ने अमरावती सहित कई जिलों के पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग 4 पहिया वाहनों की चोरी करने की कबूली दी। आरोपी को चांदू रेलवे पुलिस के हवाले किया गया। 4 महीने की नई शादी में पति ने बड़ा प्यार और अधिकार जताते हुए अपनी नई नवेली पत्नी के आपत्तिजनक फोटो व वीडियो निकाले, जिसके बाद इन फोटोग्राफ और वीडियो क्लिप को वायरल करने की धमकी देते हुए पत्नी को प्रताड़ित करना और उसके माता पिता को धमकाना शुरू किया गया। नवविवाहिता ने मुर्शी पुलिस थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने उक्त विवाहिता के पति, सास ससुर तथा देवर व ननद के खिलाफ पारिवारिक प्रताड़ना का मामला दर्ज किया। आदिवासी बहुल मिलघाट क्षेत्र अंतर्गत चिखलदरा तहसील के चौरियामल गांव में रहने वाला श्याम नामक युवक रोजगार की तलाश में हैदराबाद गया था और वहां पर गुंटूर तहसील स्थित एक कंपनी में काम करता था। 2 दिन पूर्व श्याम नामक यह युवक अपना काम निपटाने के बाद खरीदारी करने के लिए रास्ते से पैदल जा रहा था, तभी एक अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मारी, जिसमें उक्त युवक की मौके पर मौत हो गई। लेकिन उसके शव को मिलघाट वापस लाने हेतु करीब 72 घंटे का समय लगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर रहने के चलते परिवार के पास शव को लाने के लिए पैसों का इंतजाम नहीं था। ऐसे में पूर्व विधायक काले सहित धारनी के आदिवासी प्रकल्प अधिकारी ने हैदराबाद के जिलाधीश कार्यालय से संपर्क किया, जिसके बाद उक्त युवक का हैदराबाद में पोस्टमार्टम करने के बाद उसे मिलघाट रवाना किया गया। जमील कॉलोनी में आज सवेरे आवारा कुत्तों ने 6 साल की एक मासूम बच्ची पर धावा बोला। इस समय बच्ची ने कुत्तों की चपेट में आने से बचने की काफी कोशिश की, लेकिन कुत्तों ने उसे बुरी तरह से काट खाया। सौभाग्य से पास पड़ोस के लोग आ जाने की वजह से उक्त बच्ची बाल बाल बच गई, जिसे काफी गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शेरगांव खामगांव रास्ते पर एक महाविद्यालय के सामने ओवरटेक करने के प्रयास में अनियंत्रित कार की बस से टक्कर हो जाने के चलते 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 2 पुलिसकर्मियों सहित एसटी बस चालक और 5 यात्रियों का समावेश है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।